उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जलवा फरमा। नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जलवा फरमा। गज़ब से उनके खुदा बचाए जलाल बारी अताब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। और वो है लबहाए नाजुक उनके हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। वो है लबहाए नाजुक उनके हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल ये देख गुलशन गुलाब में है। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल ये देख गुलशन गुलाब में है। और करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा। तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। आज की ये महफिल सवाद आज़म अहल सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का जश्न आमद रसूल के हवाले से ये 10वीं महफिल है। और तरतीब के साथ एक उन्वान के तहत हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हुस्न इत्तेफाक ये है कि एक उन्वान हमने पहले दिन शुरू किया था, आशिक रसूल कौन। और बल्कि दूसरे दिन और लगातार अब उसकी ये तीसरी महफिल हो गई और उसी पर गुफ्तगू जारी है। ये बात अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जान ईमान है। बुनियाद और असास इश्क़ रसूल है, मोहब्बत रसूल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत लह, कि आगाह हो जाओ मेरी मोहब्बत के बगैर ईमान है ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम ये है कि आगाह हो जाओ मोहब्बत के बगैर ईमान है ही नहीं। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनके इश्क के बगैर ईमान का तसव्वुर किया ही नहीं जा सकता। और मोहब्बत हर दौर में, हर जमाने में, हर अस्र में लोगों के लिए ईमान की जान करार पाई, ईमान का ईमान करार पाई। और हर जमाने के लोग गैर मशरूत तौर पर, कोई शर्त नहीं, गैर मशरूत तौर पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते रहे, इश्क करते रहे। बल्कि हजरात सहाबे किराम ने इश्क की वो मिसालें कायम फरमाई हैं कि अगर उसको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं तो अक्लें दंग रह जाती है। वो इश्क मुस्तफ़ा में ऐसे फना थे, इश्क रसूल में ऐसे फना थे कि एक मर्तबा सहाबे किराम के दरमियान
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र निकला और सहाबा तड़प गए, मचल गए, बेचैन हो गए, बेकरार हो गए। आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी हो गई, आंसुओं से दाढ़ियां तर हो गई। कहीं करार नहीं मिलता था, चैन नहीं मिलता था। सहाबे किराम ने आपस में मशवरा किया, हुजूर का जिक्र छिड़ा, कहीं चैन नहीं मिलता, करार नहीं मिलता। और ऐसे में फिर वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा के यहाँ गए और अर्ज किया, अम्मी जान, अल्लाह के रसूल का जिक्र निकला और जिक्र मुस्तफा की वजह से दिल के अंदर इश्क के जज्बात जो है वो मौजे मारने लगे और हुजूर की याद आ गई। एक काम करें, हुजूर न सही, हुजूर का कोई तबर्रुक बता दे, हुजूर के किसी तबर्रुक की ज़ियारत करा दे। उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान उम्मे सलमा ने और इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस आईने में अपने रुखे बद्दुहा को देखकर जुल्फे सवारा करते थे, दाढ़ी शरीफ में कंघी किया करते थे, वो आईना मैं तुम्हें बताती हूँ। सहाबे किराम के सामने जब वो आईना आया, सूफिया फरमाते हैं फना फिर रसूल ऐसे थे कि उन्होंने मुस्तफा जाने रहमत का आईना देखा, आईने में अपनी शक्लें क्या देखते, उनको जलवा रसूल नजर आ गया, मुस्तफा जाने रहमत का जलवा नजर आ गया। इश्क का ये आलम था, मोहब्बत का ये आलम था। तो याद रखें, इश्क मुस्तफा हर दौर की जरूरत, हर असर की जरूरत। सहाबे किराम की कामयाबी और कामरानी की सबसे बड़ी चीज यही थी, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी, उनके दिलों के अंदर गैर मशरूत तौर पर इश्क मुस्तफा था और वो हुजूर अलैहिस्सलाम से गैर मशरूत तौर पर मोहब्बत किया करते थे। और मोहब्बत ही ने उन्हें हर जंग में कामयाब किया, हर मुहिम पर कामयाब किया। बद्र का इमाम, बद्र की क़यादत और बद्र के अंदर जो है वो असलहे न होने के बावजूद और साजो सामान न होने के बावजूद जिस चीज ने फतह नुसरत की तरफ किया वो सहाबा का इश्क रसूल था। ओहद हो, खंदक हो, खैबर हो और फिर जिंदगी का कोई महाज हो, उन्होंने इश्क मुस्तफ़ा के जरिए से सर किया। इकबाल कहते हैं, इश्क अगर तेरा न हो मेरी नमाज का इमाम, इश्क अगर तेरा न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा रुकू भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। अल्लाह अकबर। तो इश्क जब होता है और इश्क की जरूरत है, और आज उम्मत मुस्लिमा जो नाकाम, जलील, रुस्वा है, इश्क का परिंदा दिल से निकला, इश्क का शोले जवाल, चिंगारी वो खाकिस्तर में अल्लाह अकबर पिन्हा हो गई, बल्कि खाक में फिर पिन्हा हो गई। उस दिन से मुसलमान जवाल की तरफ दिन ब दिन आ रहा है। और अब हालात ये हैं कि अल्लाह अकबर, मुसलमानों के हालात को देखकर खून के आंसू बहाने को दिल चाहता है। आइए भूले हुए सबक को याद कीजिए, तजदीद वफा कीजिए, फिर इश्क की तरफ आइए। और फिर वही उन्वान आता है कि इश्क की निशानियां होती है। और यूं ही नारे लगाने से, यूं ही बातें करने से कोई आशिक नहीं होता। तो इश्क की 3 अलामतों में से पहली 2 अलामतों पर गुफ्तगू हो चुकी। नंबर 1, जिसके दिल में इश्क रसूल होगा वो कसरत के साथ जिक्र रसूल करेगा, आका अलैहिस्सलाम का जिक्र वो कसरत के साथ करेगा, इश्क रसूल होगा। दूसरी निशानी और अलामत ये है कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करेगा, माँ बाप से ज्यादा, असातिज़ा से ज्यादा और सब लोगों से ज्यादा, सबसे ज्यादा हुजूर का एहतराम, हुजूर की ताज़ीम, हुजूर का इकराम। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र भी कसरत से करते थे और हुजूर अलैहिस्सलाम का अदब भी करते थे। सैयदना सिद्दीक अकबर जब बारगाह रिसालत में आते तो अपने मुंह में पत्थर रख करके लाया करते थे। अल्लाह अकबर। पत्थर इसलिए लाते थे, ये कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद भी मत करना। तो सिद्दीक अकबर मुंह में पत्थर रख करके लाया करते थे ताकि बोलूंगा नहीं, और अगर बोलने की जरूरत पड़ेगी तो ये होगा कि आवाज बुलंद नहीं होगी। अल्लाह अकबर। सहाबा कितना अदब करते थे मेरे आका अलैहिस्सलाम का। हुजूर अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए जाते तो दरवाजे पे दस्तक भी नहीं दिया करते थे, बल्कि इंतजार किया करते थे हुजूर बाहर आएंगे तो मुलाकात करेंगे। और अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट जरूरत पेश आती कि दरवाजे पे
दस्तक ही देना पड़े तो वो उंगलियों से दस्तक नहीं देते थे बल्कि नाखूनों से दस्तक दिया करते थे, ताकि अल्लाह अकबर उंगलियों की आवाज भी मुस्तफा जान रहमत किया कि नींद में आराम में खलल न पैदा कर सके। ये उनका अदब था, ये उनकी ताजीम थी, ये उनका एहतराम था। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो इश्क होता है तो 3 अलामतें हैं, जिक्र कसरत से करना, और नंबर 2 ताजीम करना, और नंबर 3 जिससे इश्क होता है फिर उसकी नाफरमानी न करना, उसकी फर्मा बरदारी करना। जब ये 3 चीजें जमा हो जाए तो इंसान आशिक रसूल होता है। क्या जिक्र रसूल, ताजीम रसूल और फर्मा बरदारी रसूल, जब 3 चीजें यकजा हो जाएं तो फिर इंसान आशिक रसूल बनता है। अफसोस अगर इन 3 चीजों को हम देखें तो हम इस बात को कहने में अल्लाह अकबर हक बजानिब होंगे कि तीनों चीजें हमारे अंदर नहीं है। ना आका का जिक्र करते हैं, ना हुजूर अलैहिस्सलाम की वैसी ताजीम करते हैं जैसा ताजीम करने का हक है। अल्लाह अकबर। आगे बात बढ़ाने से पहले एक बात अर्ज करूं, आजकल के लड़के भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का नाम कैसे लेते हैं? है कोई अदब है कोई? आइए आपको बताऊं किस तरह नाम लिया जाता था। अगले दौर में, गुजरे हुए दौर में एक मर्तबा सुल्तान महमूद गजनवी, इनका नाम आपने सुना होगा। महमूद गजनवी की खिदमत के लिए अयास का बेटा जिसका नाम मोहम्मद था वो मुतय्यन था, उसका तकर्रुर किया गया था। एक दिन सुल्तान महमूद हम्माम के अंदर थे और हम्माम में उसने बदन पोंछने के लिए तौलिया रखना भूल गया। अंदर से महमूद ने आवाज लगाई, अयास के बेटे आज तुमने तौलिया नहीं रखा। अयास के कान में आवाज पहुंची तो हजरत अयास ठहर गए। सुल्तान के हमाम से बाहर आने तक इंतजार किया। सुल्तान जैसे ही बाहर हमाम से आए कहने लगे, आलम पना अगर जान बख्शी हो तो एक सवाल कर सकता हूं। महमूद ने कहा, क्यों नहीं अयाज, बिल्कुल कर सकते हो। अयाज बड़े चहीते थे महमूद के, तो जैसे ही कहा क्यों नहीं अयाज, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये हुआ कि अयाज ने कहा, आज आपने गुलामजादे का नाम नहीं लिया, गुलामजादे से आप नाराज हैं। आपने कहा, अयास के बेटे तूने तौलिया नहीं रखा, क्या आप गुलामजादे से नाराज हैं? अल्लाह अकबर। महमूद का अंदाज बदल गया, दिल में इश्क रसूल ने अंगड़ाई ली और जब जबान पर जुम्बिश हुई तो अल्फाज यूं तरतीब पाए, अयास यकीनन मैं तेरे बेटे से नाराज नहीं। काफिर नाम क्यों नहीं लिया? आप तो उसका नाम लेकर पुकार सकते हैं, नाम क्यों नहीं लिया? महमूद की आंखों में आंसू थे। महमूद गजनवी कहते, अयास तेरे बेटे का नाम मोहम्मद है और वो मोहम्मद बाद में है, पहले मेरे नबी जान ईमान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम मोहम्मद है। जब मैं हम्माम में था तो मैं बेवुजू था और मैंने कभी भी बेवुजू नामे मोहम्मद नहीं लिया है। अल्लाह अकबर। ये एहतराम, ये ताजीम था। अल्लाह अकबर। बादशाह लोग भी नामे मोहम्मद, बादशाह लोग भी, उलमा मशाइख सादात का मामला तो अपनी जगह है। जिन बादशाहों को लोग दुनियादार कहते हैं वो बादशाह लोग भी नामे मोहम्मद को कभी बेवुजू नहीं लेते थे। नामे मोहम्मद आता तो सर झुकाया करते थे, हुजूर के नाम पर सर झुकाए जाते थे। आज हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम आम इंसानों की तरह लिया जाता है, रवा रवी में लिया जाता है। अल्लाह अकबर। आज ये एहतराम और ताज़ीम की बात आई है, इस उम्मत के दिल में कितनी ताज़ीम है अपने नबी की। अस्तगफिरुल्लाह, अलयाज़ु बिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और उस वक्त क्या ताज़ीम और एहतराम था। हज़रत इमाम मोहम्मद गजाली, अल्लाहु अकबर, मशहूर नाम है, 500 किताबों के मुसन्निफ, 5वीं सदी के मुजद्दिद हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली, कीमियाए सआदत, इहयाउल उलूम, खुतबात गजाली जैसी
शोहरे आफाक किताबें जो आज मौजूद है तसव्वुफ पर, उसके मुसन्निफ 4 साल की उम्र है, मदरसे में गए हैं। उस्ताद ने पूछा तुझे लोग गजाली कह के पुकारते हैं, तेरा नाम क्या है? उस्ताद को नाम बताने में तरद्दुद हुआ, फिर पूछा नाम क्या है, फिर पूछा नाम क्या है। अल्लाह अकबर, खामोश रहे। उस्ताद नाराज हुए, जो नाम ना बता सके वो सबक क्या सुना सकेगा। थोड़ी देर के बाद वुजू करके आए, अर्ज किया उस्ताद मेरा नाम मोहम्मद है, मेरे अब्बा का नाम मोहम्मद है, मेरे दादा का नाम भी मोहम्मद है। उस्ताद ने पूछा बेटा पहले क्यों नहीं बताया? तो आपने अर्ज किया उस्ताद मेरी माँ ने मुझे नसीहत की है, बेटा मोहम्मद अपने नबी का नाम है, नाम मोहम्मद कभी बेवुजू नहीं लेना। उस्ताद में नाम मोहम्मद कभी बेवुजू नहीं लेता। 4 साल का बच्चा भी नाम मोहम्मद बेवुजू नहीं लेता था। आज कौम का क्या हाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते, बल्कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैं कह रहा हूं, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कह देते हैं। सोचो तो सही, याद रखना एहतराम इश्क की अलामतों में से कलामत है। जिक्र जो है वो इश्क की अलामतों में से कलामत है। कसरत से जिक्र मुस्तफा जाने रहमत और ताजीम हुजूर अलैहिस्सलाम की जब इस अंदाज से पहुंचती है और हुजूर अलैहिस्सलाम की फरमा बरदारी, तब कोई जाकर आशिक होता है। आप बताएं ताजीम कहाँ है, एहतराम कहाँ है? आप कहेंगे क्या हम एहतराम ताजीम नहीं करते? मैं तो बस इतना जानता हूँ, मोमिनो अल्लाह के रसूल के बारे में कुरान कहता है अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। अल्लाह अकबर। बाप देखे तो सिगरेट नहीं पीते, नबी देख रहे तो जिना कैसे करते हो। बाप देखे तो अल्लाह अकबर सिगरेट नहीं पीते, नबी देख रहे तो शराब कैसे पीते हो। अल्लाह अकबर। बाप देख रहा है तो अल्लाह अकबर किसी के साथ हंसी मजाक नहीं करते। रसूलुल्लाह देख रहे जान से ज्यादा करीब है, तो फिर किस मुंह से औरतों पर पाप की नजरें डालते हो, किस मुंह से सूद के धंधे करते हो, किस मुंह से हराम कारोबार करते हो। अंदाजा तो करें, जब तक ताज़ीम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी ये उम्मत कामयाब थी, कामरान थी। आइए जिस तीसरे नुक्ते पर गुफ्तगू करना है, जिक्र मुस्तफा कसरत से करो, ताज़ीम रसूल करो और ताज़ीम रसूल के उन वाकयात को पढ़ो जो वाकयात हदीस में है, जो वाकयात जो है किताबों में है, जो वाकयात सूफिया की जिंदगी में है। अगर उन वाकयात को देखें तो एक वाकया मुझे याद आया, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ताजीम कैसी की गई, ताजीम कैसी की गई। अल्लाह अकबर। जब टर्कियों ने खिलाफत उस्मानिया के वारिसीन ने हरम रसूल को बनाना चाहा, मस्जिद नबवी के हरम को जिसमें हुजूर आराम कर रहे हैं बनाना चाहा, तो उन लोगों ने ये एहतिमाम किया कि अगर पत्थर बड़ा हो जाता तो उसको वहीं पर काट पीट करना शुरू नहीं करते, बल्कि पत्थर अगर बड़ा हो जाता, दीवार में लगने के काबिल ना रहता, तो वहीं पर उसको नहीं काटते, क्योंकि उससे आवाज पैदा होगी, आवाज पैदा होगी तो हुजूर के आराम में खलल होगा। दूर ले जाते हरम नबवी से और दूर ले जाकर के फिर काट के लाते। वक्त जाता उसकी परवाह नहीं करते, लेकिन अदब न जाए, वक्त चला जाए परवाह नहीं मगर ताजीम न जाए। और ये उन्होंने कहां से सीखा था? एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका हयात हैं और रसूलुल्लाह के मज़ार अक़दस पर जो चौखट लगी थी उस पर कोई कील ठोक रहा था। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया हुजूर के आराम में खलल डालते हो, यहाँ कील ठोकते हो। अंदाजा फरमाएं, यानी कि हुजूर अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद भी अदब, एहतराम और ताजीम का ये हाल रहा। उसके बाद आप देखें, अल्लाह अकबर, सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ताउसुल उलमा जुनैद बगदादी, सरकार गौसे आदम के मुर्शिदों के भी मुर्शिद, जब बारगाह रिसालत में पहुंचे तो हुजूर के मवाजे पर पहुंचते हैं, थोड़ी देर खड़े रहते हैं, फिर हटते हैं, फिर जाते हैं, फिर हटते हैं, फिर जाते हैं, फिर हटते हैं। लोगों ने कहा ऐ इमाम, या तो खड़े हो जाए
जाएं या तो चले जाएं, आप बार बार आते जाते हैं। तो सरकार सैयदुल ताइफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि तुझे नहीं मालूम, अल्लाह ने यहाँ आवाज ऊंची करने के लिए मना फरमाया, मना नहीं बल्कि हराम करार दिया। सिर्फ हराम ही नहीं बल्कि वो हराम कि अल्लाह अकबर आवाज ऊंची हो जाए तो कुरान कहता है अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, कि तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे, हब्त हो जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। तो फरमाते हैं इंसान यहाँ आवाज ऊंची करे तो बेअदबी है, लेकिन जुनैद यहाँ तो सांस लेने को भी अपने तई बेअदबी समझता है। जितनी देर मेरी सांस मैं रोक सकता हूं उतनी देर मैं खड़ा रहता हूं, और जब सांस टूटने लगती है तो बारगाह रिसालत से हट जाता हूं ताकि यहां सांस भी ना लूं, सांस रोक कर खड़े रहता हूं। इकबाल ने इसीलिए तो कहा अदब का हेस्ट ज़ेरे आसमां आज़ा अर्श नाज़ुक तर, नफस गुम कर दम मी आयत जुनैदो बायज़ीदी जा। आसमान के नीचे ये वो नाजुक बारगाह है, आसमान के नीचे ये अजीम तरीन बारगाह है कि यहाँ जुनैद बगदादी और बायज़ीद बुस्तामी जैसे लोग भी आते हैं तो अपनी सांसों को रोक कर आते हैं। कहा वो ताजीम कि सांसों को रोक कर जुनैद और बायज़ीद आए। और आज आप मदीने मुनव्वरा जाकर देखें तो लोग मोबाइल के अंदर जो है वो हुजूर के रोजे की तरफ जालियों की तरफ पीट करके सेल्फी ले रहे हो, वीडियो कॉलिंग करके जो है वीडियो कॉल करके घर वालों को जालियां बता रहे होते हैं, हाथों में चप्पल होती है और जालियों के सामने चप्पल। ये हाल है तो कहां वो ताजीम, कहां वो एहतराम। आज एहतराम गया, ताजीम गई। आप देखें हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है, कितने लोगों को दिलचस्पी होती है। ये तो अपने मालेगांव वालों का जौक है कि इतनी बारिश के बाद भी वो हुजूर के जिक्र के लिए आ जाते हैं। आ गए आप, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। लेकिन बात मैं कर रहा हूं तो इश्क की 3 निशानियां हैं। नंबर 1 जिक्र कसरत से करना, नंबर 2 ताजीम करना, नंबर 3 महबूब की फरमा बरदारी करना, ना फरमानी ना करना। आप देखें कितने लोग रसूलुल्लाह के फरमा बरदार हैं, हम में से कितने लोग फरमा बरदार हैं। अल्लाह अकबर, हाथ उठाने के लिए नहीं कह रहा हूं, हाथ उठाने के लिए नहीं कह रहा हूं, कितने फरमा बरदार हैं खुद सोचे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का ये फरमान न पहुंचा कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, कहां नमाज हो रही है, मस्जिदें वीरान है। फजर की नमाज में कितने नमाजी आते हैं, गुंबद और मीनार का शहर तो है लेकिन जाकर मस्जिदों का जायजा लो, फजर में कितने लोग आते हैं। बल्कि रमजान पूरे के इलाके में जो बिल्कुल जहां बस्ती कम है, अगर किसी दिन हादसाती तौर पर इमाम मौज़िन की आंख ना खुले तो उस दिन जमात से नमाज नहीं होती। ये हालात भी हैं, ये हालात भी है किसी मस्जिद के अंदर। मुसलमानों कितनी फरमा बरदारी हो रही है। अगर डॉक्टर कह दे कि तुझे शुगर हो गया है तो तूने मीठा नहीं खाना, तो बराबर सब मीठा छोड़ देते हैं। जाहिल से लेकर के अहले इल्म तक, अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे तक। क्यों? इसलिए कि डॉक्टर ने कह दिया जान बचाना है। जान बचाने के लिए डॉक्टर की बात मानते हो, ईमान बचाने के लिए नबी की कितनी बात मानी। अगर किसी बीमार के सामने मीठा रख दिया, कहा मुझे शुगर है मैंने नहीं खाना, आपसे पूछता हूं जितना मीठे से तुम एहतियात करते हो उतना गुनाह से भी करते हैं हम एहतियात। डॉक्टर की बात ना मानेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जान ही जाएगी, हुजूर की ना मानेंगे तो ईमान भी खतरे में पड़ सकता है। रोजाना कितनी मर्तबा अल्लाह के रसूल की हम नाफरमानी करते हैं। क्या अल्लाह के रसूल ने यह नहीं फरमाया किसी औरत पर तुम पाप की नजर डालोगे तो तुम्हारी आंखों के अंदर जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी। फिर भी मोबाइल पर गंदी फिल्में देखी जा रही है, मोहल्ले की औरतों पे पाप की नजर मुसलमान डाल रहा है। कभी सोचा भी नहीं होगा दौरे सहाबा के अंदर किसी मुसलमान ने कि पड़ोस की किसी औरत पर भी कोई पाप की नजर डालेगा, साली पर भी कोई बहन भाई पाप की नजर डालेगा, भाभी पर भी कोई देवर पाप की नजर डालेगा। लेकिन ये हालात से आज हमारा माशरा झुंझ रहा है। वजह उन्हें तो ये पता है कि सिर्फ झंडे झंडियों से हम आशिक़ रसूल बनते हैं, फरमा बरदारी की जरूरत क्या है।
झंडों की अहमियत अपनी जगह है, कुमकुमों की अहमियत अपनी जगह है, वो लगते रहेंगे, इनकार नहीं है। लेकिन फर्जियत यह है कि पहले नबी के फरमाबरदार बनो, नाफरमान बनकर उनके दिल को छलनी न करो, क्योंकि ताइफ की वादियों के पत्थर नबी के जिस्म पे लगते हैं और हमारे गुनाहों के वो नश्तर हैं जो रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं। आज हम हुजूर अलैहिस्सलाम की नाफरमानी में डूब चुके हैं। कोई दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फिकवा रहा है, उसको एहसास ही नहीं है मैं नबी की नाफरमानी कर रहा हूं। गीबतें हो रही है, चुगलियां हो रही है, हराम धंधे हो रहे हैं, एहसास ही नहीं है। याद रखना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में जो लोग ये नजरिया रखते हैं कि वो मर के मिट्टी में मिल गए, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन मैं तो उस कौम से खिताब कर रहा हूं जो अपने नबी को जिंदा मानते। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब रसूलुल्लाह को जिंदा मानते हो तो फिर किस मुंह से हुजूर की नाफरमानी करते हैं और किस कदर नाफरमानी करते हैं। दिल के जज्बात किसी के सामने पत खुले ना खुले, हुजूर के सामने तो खुले हुए हैं। और आपको बताऊं, हुजूर अलैहिस्सलाम की गैरत, हुजूर अलैहिस्सलाम की जो गैरत है, जैसे उनकी रहमत की कोई मिसाल नहीं है, वैसे उनकी गैरत की कोई मिसाल। इसी में मैं बात खत्म करूंगा, लेकिन बहुत तवज्जो से सुनना। आज मैंने आपके सामने बुखारी शरीफ की एक हदीस पढ़ना है, गैरत रसूल पर, इस पे बात पूरी करेंगे। तवज्जो से सुनना, हदीस तवील है और उसको बतौर मफहूम पेश करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम रहमत भी है अल्लाह की और रहमतुल लिल आलमीन है, और हुजूर गयूर भी है, गैरत वाले भी हैं। अब इसको आप यूं समझें कि रहमत रसूल सबके लिए है, रहमत रसूल सबके लिए है और गैरत रसूल सिर्फ अपनों के लिए। अब बात समझ आती, ध्यान से सुनना। हुजूर रहमत सबके लिए, लेकिन गैरत सिर्फ मोमिनों के लिए। यूं समझो, ये समझो, हम भी गैरत अपनों के लिए करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप रास्ते से जा रहे, दो बच्चों को लड़ते देखा। एक बच्चा पड़ोसी का था जो मां बहन की गाली दे रहा था, एक बच्चा आपका था जो मां बहन की गाली दे रहा था। अगर आप वाकई शरीफ हैं और शराफत आप में है, गैरत आप में है, आपको गुस्सा किस पर आएगा? किस पर आएगा? पड़ोसी के बच्चे पर या अपने बच्चे पर? अपने बच्चे पर। क्यों? गैरत हमेशा अपनों के लिए रहती है और रहमत और प्यार सबके लिए रहता है। थोड़ी और हल्की बात कर दूं, लेकिन बात समझ में आ जाए। है हल्की, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो। कोई बंदा पार्क में चहलकदमी के लिए गया, एक ऐसी लड़की को देखा जो कलेमा नहीं पढ़ती, वो किसी के साथ बदकारी कर रही है, आप पर क्या असर पड़ेगा? लेकिन अल्लाह ना करे, हजार बार ना करे कि देखने वाले की बेटी है वो और कलेमा पढ़ने वाली है, तो बोलो मौत से ज्यादा बदतरीन दिन उसके लिए होगा कि नहीं होगा? क्यों? अपनी है ना। गैरत हमेशा अपनों के लिए होती है। अल्लाह के रसूल काफिरों के लिए चादर भी बिछाया, दुश्मनों के लिए चादर भी बिछाया, दंदान शहीद करने वालों के लिए दुआएं भी की, ताइफ पे पत्थर बरसाने वालों की नस्लों को दुआएं दी, क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन है, रहमत सबके लिए है। लेकिन गैरत, जब भी कोई उनका अपना नाफरमानी करता है तो फिर वो नाराज जल्दी होते हैं, चेहरा फेर लेते हैं। मशहूर वाकयात है, एक शख्स ने, सहाबी थे, सोने की अंगूठी पहनी, मुंह फेर लिया, सलाम का जवाब न दिया। एक हदीस है, एक साहब ने बगैर जरूरत के मकान बना लिया, पूछा किसका मकान है? फलां का। कुछ नहीं कहा, वो आए, सलाम किया, मुंह फेर ले। मुस्तफा जान रहमत में लाखों सलाम पढ़ने वालों, या नबी सलाम अलैक पढ़ने वालों, या शफी अल वरा सलाम अलैक पढ़ने वालों,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहने वालों, हमारा तो अकीदा ये है जब हम इधर से सलाम करते हैं तो हमारा चेहरा उनकी निगाहों में होता है, वो हमारी निगाह में रहे न रहे हम उनकी निगाह में रहते हैं। लेकिन नाफरमानी करके सलाम पढ़ने वालों, क्या ये नहीं सोचते कि अगर नाफरमानी करके सलाम पढ़ते हो तो जैसे किसी का घर ऊंचा देखा, उन्होंने सलाम किया तो मुंह फेर लिया, कहीं आपसे भी तो मुंह ना फेरते हैं? कभी सोचा, कभी गौर किया? अल्लाह ना करे, उनके कर्म से ऐसी बात नहीं, लेकिन उनकी गैरत से खौफ भी है, उनकी गैरत से खौफ भी है कि कहीं मुंह ना फेर ले। हम जब सलाम करें तो वो जवाब देते हैं, हम जवाब सुने ना सुने उनका जवाब जरूर आता है। बहुत सी चीजें ऐसी जो हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन हकीकतें अपनी जगह है। जब सलाम किया मुंह फेर लिया, दूसरी तरफ से आए वो सहाबी मुंह फेर लिया, जवाब नहीं दिया सलाम का। उनकी गैरत अपनों के लिए। रहमत का कदरिया जोश में हो तो अब्दुल्ला इब्न उबई जैसे रईसुल मुनाफिकीन को भी मरने के बाद अपना जुब्बा पहना दे, और जब अपनों के लिए गैरत करे तो ऊंचा मकान बनाने पर भी मुंह फेर ले। इधर से आते तो मुंह फेरते, उधर से आते तो मुंह फेरते। जब मैं यहां पहुंचता हूं तो मुझे यह लगता है कि या अल्लाह, कितनी नाफरमानी कर रहे हैं हम। मर के कब्र में जाएंगे और वो बचाने के लिए आएंगे, और तब उन्होंने मुंह फेर लिया तो क्या हो? कभी सोचा घरों की टीवियों में क्या चल रहा है? सीरियलों के नाम पे क्या देख रहे हो? अपनी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, कोई एहसास है हुजूर के दिल का? घर की औरतें बेपर्दा घूम रही है, कोई एहसास है हुजूर के दिल का? मरना है, अगर उन्होंने मुंह फेर लिया तो कहां जाओगे? उनकी गैरत है। तवज्जो तो करो, ध्यान तो दो, क्या कुछ नहीं करते, लोगों के सामने वली बनते हो और तन्हाइयों के अंदर शैतान का नंगा नाच। इससे बढ़कर भी फिर मुनाफिकत का कोई नाम है तो बताओ, किस चिड़िया का नाम मुनाफिकत है? सामने कुछ और अंदर कुछ और, इसी को तो मुनाफिकत कहते हैं। अगरचे मैं इसको मुनाफिकत एतिकादी नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहरहाल ये सिफतें मुनाफिकीन तो है। क्या कर रहे हैं हम, हमारी जिंदगी क्या कर रही है? आइए, जब इधर मुंह फेरा, वो सहाबी ने किसी से पूछा, जाने कायनात नाराज क्यों है? तो किसी ने कहा कि तुमने ऊंचा घर बना दिया ना, बिला जरूरत घर बनाने पे हुजूर नाराज होते हैं। ये भी एक बात, बिला जरूरत घर बनाने पे भी नाराज। मैं समझता हूं कि शायद आज इसको अहले तकवा कहलाने वाले भी गुनाह नहीं जानते। आज इसको गुनाह नहीं जाना जाता। ये शराब, जुआ, सट्टा, सूद, जिना, ये तो बहुत बदतरीन दर्जे के गुनाह हैं। आप गौर तो फरमाएं, सहाबी रसूल ने बिला जरूरत घर बनाया है और हुजूर ने चेहरा फेर लिया। आज के माशरे में तो इसको कोई गुनाह समझता भी नहीं है। गौर फरमाएं, हदीस पाक में एक मकाम पर फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसके माल को जाय करवाना चाहता है, फिर वो बिला जरूरत मकान बनाता है। जरूरत के तहत 5 मंजिला बनाइए, 10 मंजिला जरूरत है। जिन्हें जरूरत ही नहीं है, सिर्फ फख्र के लिए, गुरूर के लिए, घमंड के लिए जरूरत नहीं है, बिला जरूरत कि लोग कहें दो फलां का मकान कितना अच्छा। ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, वो सहाबी की ये सब नीयत न थी। ये तो मैं आज के माहौल में और आज के तनाजुर में गुफ्तगू कर रहा हूं। हो सकता है लोगों पर गिरा भी गुजरे। याद रखना, दीन चौराहे पर बयान होगा, क्योंकि हमारा दीन यही है। किसी को अच्छा लगे तो लगे, बुरा लगे तो लगे। और अल्लाह के रसूल ने मुंह फेरा है। किसी ने पूछा हुजूर चेहरा क्यों फेरते? तो कहा कि आप बिला जरूरत अपने घर में, जरूरत के तहत घर नहीं था, बिला जरूरत था। लेकिन क्या वो उशाद थे? बात तो हो गई थी
अनजाने में हो गई थी, लाशऊरी तौर पे हो गई थी। जब पता चला हुजूर चेहरा इसलिए फेर रहे हैं कि मैंने कुब्बा नुमा ऊंचा मकान बनाया है, तो शाम होने से पहले पहले पूरा मकान ढा दिया, जिससे मेरा यार नाराज हो जाए ऐसे घर को मैं कभी रहने नहीं दूंगा। सूरज बाद में गुरूब हुआ, उन्होंने पहले पूरा घर जमीन बोस कर दिया। ये सहाबा का इश्क था। हम कब छोड़ेंगे पाप, हम कब छोड़ेंगे जराइम। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जान कुर्बान आपके नाम ना, ये कुर्बान वो कुर्बान। अरे नफ्स की ख्वाहिश कुर्बान नहीं कर सकते, फजर की नमाज में नींद कुर्बान नहीं कर सकते, शादियों के मौके पे गलत रसूमात कुर्बान नहीं कर सकते, कब हम जान कुर्बान करेंगे। आइए जो बुखारी शरीफ की हदीस पढ़नी थी उसको सुन ले, बात पूरी करते हैं। जंगे तबूक का मौका है। हुजूर देखो कैसे नाराज होते हैं। ये भूल जाओ मेरे अजीज, अगर उनके हो तो वो नाराज भी जल्दी होते हैं। गैरत बहुत है अपनों के लिए। अल्लाह अकबर। जंगे तबूक का मौका है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, बड़ी जंग थी वो। सहाबा को फरमाया कि सब लोग पैसा जमा करो, इकट्ठा करो, माल इकट्ठा करो, तबूक में जाना है, बड़ी जंग है। जितनी बड़ी तादाद में तबूक गए लोग, उससे पहले इतनी बड़ी तादाद में कहीं नहीं गए। हजारों सहाबा थे और उस लश्कर को इस्लाम में जैशे उसरत कहते हैं। जैशे उसरत मतलब तंगी वाला लश्कर, तकलीफों वाला लश्कर। बहुत मुसीबतें उठाकर पहुंचे थे तबूक तक। वही तबूक का लश्कर गया और तब जंगे तबूक थी जिसमें सिद्दीक अकबर ने पूरा माल दिया, फारूक आजम ने आधा माल दिया, जिसने जो देना था सब दिया। हजरत सैयदना काब इब्ने मालिक कहते हैं, इसको ध्यान से सुनना, ये जो उन्वान था ना आशिक रसूल कौन, आज ये मुकम्मल होगा और कल इंशाअल्लाह नए उन्वान का आगाज होगा। हजरत काब इब्ने मालिक कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सब निकलो, जो जो निकल सकता है निकलो, और सब पूरा मदीने मुनव्वरा खाली हुआ। और मैं इत्तेफाक से उन दिनों मेरे पास इतना माल था कि इससे पहले इतना माल कभी नहीं था। उससे पहले मेरे पास 2 ऊँटनियां कभी जमा नहीं हुई थी। उस वक्त मेरे पास 2 ऊँटनियां थी, लेकिन खजूरें पक रही थी, खजूरें पकने का मौसम था, गर्मी की शिद्दत थी, शबाब था। मैं सोचता था कि अभी हुजूर का लश्कर आज चला जाए। लश्कर तो दौड़ते भागते नहीं जाता, कयाम करते जाएंगे, इत्मीनान से जाएंगे। मैं कल निकलूंगा और पहुंच जाऊंगा। कल भी मसरूफियत रही ऐसे ही काम धाम की, परसों निकलूंगा पहुंच जाऊंगा, कल निकलूंगा पहुंच जाऊंगा। हर दिन कल 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 होता रहा। बिल आखिर हुजूर अलैहिस्सलाम तबूक पहुंच भी गए। अब तबूक पहुंचे तो मुझे इतनी शर्मिंदगी थी। हज़रत काब कहते हैं कि मदीने में कोई जवान दिखता ही नहीं था, या तो औरतें दिखती थी या तो मुनाफिकीन दिखते थे। औरतें थी, बुढ़े लोग थे या मुनाफिकीन थी। कोई जवान मोमिन मुझे नहीं दिखता था। बहुत शर्मिंदगी होती थी, फिर हैरत भी होती थी कि क्यों मैं नहीं गया, क्यों नहीं गया। हज़रत काब इब्ने मालिक कहते मैं क्यों नहीं गया। बड़ा परेशान था, पहुंचना चाहता था, नहीं पहुंच सका। एक दिन खबर सुनी कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, फतह नुसरत के साथ इस्लामी लश्कर वापस आ रहा है। अब जब यह था कि हुजूर आएंगे तो हुजूर पूछेंगे कि क्यों नहीं आए थे, काब क्यों नहीं आए थे। तो मैं कोई खूबसूरत सा वाकया गढ़ दूंगा और कोई खूबसूरत सा बहाना पेश कर दूंगा और छुट्टी ले लूंगा। हुजूर बड़े करीम है, माफ कर देंगे। फिर बाद में मौका महल देख करके फिर कह दूंगा कि हुजूर वजात कर दूंगा, फिर मसला सेट हो जाएगा। मैं मफहूम के तौर पे सिर्फ समझाने के लिए अपने अल्फाज के जामे में इस रिवायत का मफहूम पढ़ रहा हूं। जैसे ही दिमाग में बात आई कि कोई अच्छा सा खूबसूरत सा वाकया गढ़ देंगे, बयान कर देंगे, फिर हुजूर माफ कर देंगे, फिर मौका महल देखकर सफाई पेश कर देंगे, मैटर खत्म हो जाएगा। फिर दिल में ख्याल आया, काब
जिसकी निगाहों से खुदा की जात ना छुपे, उसकी निगाहों से तेरे दिल के जज्बात कैसे छुप सकते हैं। वहां तो सच ही बोलना पड़ेगा। फिर कुछ सोचता, किसी से मशवरा करता, प्लानिंग करता। बहरहाल यही दिन गुजरते गए, शशोपन में रहा, तरद्दुद में रहा। आखिरकार ये खुशखबरी मिली कि कई दिन के बाद, कई हफ्तों के बाद अल्लाह के रसूल मदीने मुनव्वरा तशरीफ ला चुके। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी कि जब भी मदीने मुनव्वरा सफर से आते, हुजूर अलैहिस्सलाम घर नहीं जाते बल्कि पहले मस्जिद जाते। मस्जिद नबवी शरीफ में 2 रकअत नमाज अदा करते, फिर सहाबा से मुलाकात करते, उन्हें शरफ लिक़ा अता करते, ज़ियारत से नवाजते, और उसके बाद फिर सबसे मुलाकात करके घर तशरीफ ले जाते। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का मामूल था। काब कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल मिंबर पर बैठ गए तशरीफ लाकर, तो मेरे आगे मुनाफिकीन की बड़ी तादाद थी जो तबूक में नहीं गए थे। मुनाफिकीन तबूक में नहीं गए थे। वो बड़ी बड़ी झूठी झूठी कस्में खाते थे मस्जिद में, रसूलुल्लाह के सामने बड़ी बड़ी झूठी झूठी कस्में खाते थे। अब वो रसूल जिसकी निगाहों से खुदा की जात ना छुपी, किसकी बात छुप सकती है। लेकिन चूंकि मुनाफिकीन अपने नहीं थे, तो उनको 2-2 सेकंड में छुट्टी मिल गई। उसने झूठी कसम खाई, हुजूर ऐसा था, बच्चा बीमार था, बीवी ये थी, वो थी, वो थी, वो थी, सब झूठी कस्में खा खा करके छूटते गए। अब जब दूसरे थे ना, ये गैर थे, रहमत से पर्दा डाला मुनाफिकीन पर, चूंकि उनको तो निपटना था जहन्नम की आग ने। लेकिन जो सच्चे अपने थे, उस शाख थे, हुजूर के सच्चे गुलाम थे। हज़रत काब की बारी आई। हज़रत काब कहते हैं, अब उनकी दर्दनाक कहानी सुनिए, उनका जिक्र सुनिए, फिर आपको पता चलेगा। आशिक होना, लड्डू पर कोई आशिक नहीं बनता मेरे अजीज। शेरनी की जब वो थाल पर कोई आशिक नहीं बनता। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बहुत आसान है काफिर का मुसलमान होना, बहुत मुश्किल है मुसलमान का मुसलमान होना। डिग्री जितनी बड़ी होती है, इम्तिहान उतने ज्यादा होते हैं। अपनी रातों को तसव्वुर में लाओ, अपने दिन को तसव्वुर में लाओ, अपने आमाल को तसव्वुर में लाओ, अपने शबो रोज को तसव्वुर में लाओ, और उनके जान से ज्यादा करीब होने को तसव्वुर में लाओ। ये भी तो तसव्वुर करो कि काब के सामने मिंबर पे बैठकर दास्तान सुन रहे हैं, और मेरे तुम्हारे तो दिल में बैठकर दास्तान सुन रहे हैं, हालात देख रहे। सोचो, अगर वाकई मोमिन हो तो सोचो। हज़रत काब इब्ने मालिक कहते हैं, मैंने सलाम किया तो नाराजगी से मेरी तरफ देखा, और जो नाराजगी वाली मुस्कुराहट थी, हुजूर नाराजगी में भी मुस्कुराते थे, लेकिन नाराजगी की मुस्कुराहट का रंग अलग था। नाराजगी वाली मुस्कुराहट थी। मैंने सलाम किया, काब कहते मैंने सलाम किया, नाराजगी से मुस्कुराया और मुंह फेर लिया। नाराजगी से मुस्कुराया, मुंह फेर लिया। क्यों नहीं आए थे? क्यों नहीं आए थे? हजरत काब ने अर्ज किया। अब हजरत काब की गुफ्तगू सुने, अपने आप को महसूस करें, देखें। दुनिया है मेरे अजीज, दुनिया है। ये दुनिया है जिनकी खुशी के लिए गुनाह कर रहे हो, वो तो तुम्हारे जनाजों में भी नहीं आएंगे। ये तुम्हारे बच्चों की फरमाइश पर जो तुम अल्लाह की नाफरमानियां करते हो, बीवी की फरमाइश पे अल्लाह की नाफरमानियां करते हो, मरने के बाद यही बच्चे कभी हाथ उठा के मगफिरत की दुआ नहीं करेंगे। अल्लाह करे आपके हमारे बच्चे मगफिरत की दुआ करें, लेकिन हम देख रहे हैं जीते जी जो बच्चे माँ बाप के वफादार नहीं होते, वो मरने के बाद क्या वफादार होंगे। जाने वफा का ख्याल करो, उनसे रिश्ता जोड़ो, उनके वफादार बनो, उनसे ताल्लुक जोड़ो, उनके लिए सबको तज दो, तन मन धन सब उन पे वार दो। सारी इज्जतें दुनिया की भी उनके सदके में है, कब्र की इज्जतें भी उनके सदके में है, हश्र की इज्जतें भी उनके सदके में। वल्लाह उनसे वफा कर ली तो नकीरैन किसके साथ क्या सलूक करते हैं वो जाने, कब्र का हाल मुर्दा जानता है। लेकिन जो नबी का बावफा है, मेरे इमाम कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, खुदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में किसका क्या हाल है वो जाने, लेकिन आशिकों की शान ये है, खाक होकर कब्र में आराम से सोना मिला। जान की एक सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की।
हमारे वारे न्यारे होंगे अगर वफादारी कर। काब इब्ने मालिक कहते हैं सलाम किया, नाराजगी से तबस्सुम किया, मुंह फेर लिया। मैंने कहा नाराज क्यों? चेहरे बद्दुहा को फेरते हैं। तो मैं क्यों नहीं आया था, तबूक में क्यों नहीं आया? अर्ज की या रसूल अल्लाह, अगर कोई दुनियादार से बात करता तो मुझे बोलना बहुत अच्छा आता है, मैं बहुत अच्छी गुफ्तगू कर लेता हूँ या रसूल अल्लाह, लेकिन कोई दुनियादार से बात करता तो मैं बातें बना लेता, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ आका, यहां तो दिल के हालात छुप ही नहीं सकते। सच्ची सच्ची बात बस इतनी है कि मैं कोई उज्र नहीं था, बिला उज्र नहीं आया। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने तबूक में पूछा था, हुजूर की एक आदत थी खास, हो सके तो इस सुन्नत को भी अपना लें। जो अपना नहीं दिखता था हुजूर पूछते थे फुला क्यों नहीं है, ये सुन्नत है आका। तबूक में पूछा था। कुछ लोग ऐसे हैं ना, शादी हो जाए तो कहा वो फुलाने यार छोड़ यार, उसको नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन जो अपने होते हैं ना उनको छोड़ने की बात इस्लाम नहीं करता। हुजूर पूछते थे, जंग में पूछते थे फुला नहीं आया, तो काब का नाम लिया, कहा काब नहीं दिखता। तो एक साहब ने कहा या रसूल अल्लाह, उसको माल और जमाल ने रोक लिया है, उसको माल और जमाल ने रोक लिया है। तो लेकिन हजरत मुआज इब्ने जबल ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं उसको जानता हूं, वो आपका मुखलिस आशिक है, उसको माल और जमाल ने नहीं, कोई ना कोई उज्र होगा इसलिए हुजूर वो नहीं आया। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फिर खामोश हो गए, कुछ नहीं कहा, खामोश हो गए। पूछा था वहां भी, अब यहां पूछते हैं क्यों नहीं आए? उसकी हुजूर कोई उज्र नहीं था, मेरी सुस्ती थी, काहली थी, कल कल करता रहा और बिल आखिर मैं नहीं आया। अब सच्ची बात बता दी आका, मालिक बंदा परवर बंदा नवाज, सच्ची सच्ची बात रख दी है, अब आप जो चाहे फैसला करें। देखो जो गैर थे मुनाफिकीन, उनकी झूठी कसम पे उनको छोड़ दिया, क्योंकि रहमत सबके लिए है। और काब अपने थे, काब अपने थे, तो फरमाया उठ जा यहां से। हाय हाय, क्या फरमाया? उठ जा यहां से, जा। और साहबा से कह दिया जब तक इसकी माफी का ऐलान मैं न करूंगा इससे कोई बात नहीं करूंगा, इससे कोई मुलाकात, बायकाट करो इसका। ये गैरत है अपनों के लिए। किसके लिए? अपनों के लिए। सोचो मुसलमानों, हजरत काब की कोई नमाज गई थी, हजरत काब ने रमजान शरीफ के रोजे छोड़े थे, हजरत काब ने किसी का माल खाया था। एक ही बात है, हुजूर ने कहा था चलो, काब नहीं आए। क्या सजा मिली आशिक को? आशिक जो होते हैं ना, फिर आशिक होते, इश्क में महबूब ने क्या इम्तिहान लिया। पूरे मदीने मुनव्वरा में ऐलान हो गया बाइकाट इसका, कोई इससे बात नहीं करेगा। हजरत काब कहते हैं मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, अंधेरा दिखने लगा, तारीकी दिखने लगी, परेशानी थी। हुजूर नाराज हो गए, कोई बात नहीं करता, सलाम करो तो कोई जवाब नहीं देता, सामने से कोई सलाम नहीं करता। मैंने पूछा, मालूमात ली कि मेरे अलावा कोई और भी हैं, तो कहा दो और बुजुर्ग हैं, हजरत हिलाल इब्ने उमैया और हजरत मुरारा इब्ने रबी, ये दो हजरात और थे, ये बदरी साहबा थे। तो हजरत काब ने कहा दो बदरियों के लिए भी यही था कि उनसे भी कोई बात नहीं करना, उनका भी बाइकाट। वो दोनों बुजुर्ग तो इतनी हिम्मत हार दिए कि जब वहां बाइकाट तो घर से बाहर निकले ही नहीं। काब कहते हैं मेरे अंदर हिम्मत थी, मैं हिम्मत वाला आदमी था, बाजार जाता, मस्जिद नबवी में भी जाता, हुजूर की महफिल में भी जाता। तो कहते हैं कि सलाम करता तो मैं देखता कि हुजूर के होंठ हिल रहे कि नहीं हिल रहे जवाब में, लेकिन चूंकि हुजूर का अपना था ना मैं, तो तादीब के लिए, तरबियत के लिए बाइकाट तो था, लेकिन दिल में हुजूर की मोहब्बत थी। कहते हैं कि जब मैं हुजूर को देखता तो हुजूर नजरें झुका लेते, चेहरा फेर लेते, लेकिन जब मैं नमाज पढ़ रहा होता और हालत नमाज में होता तो मैं आंखें चुरा कर हुजूर को देखता कि वो मुझे देख रहे कि नहीं। तो जब मैं उनको देख रहा होता तो वो मुंह फेर लेते, नाराजगी का इजहार करते, लेकिन जब मैं आंखें चुरा कर नमाज में देखता तो हुजूर मुझे देख रहे होते। अपनों के लिए अंदाज जुदा होता, गैरत तो है ना।
मुझे यहाँ बहुत एहसास होता है हजरत काब की दास्तान पढ़कर सुनकर कि कब्र में अगर उन्होंने हमसे मुंह फेर लिया तो क्या हो, मैदान महशर में उन्होंने अगर अपना रुख फेर लिया तो क्या हो। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, अगर वो करम ना करें तो फिर क्या होगा। सोचो, उनका दिल ना दुखाओ, बहुत दिल दुखा चुके, उनके दिल को तकलीफ न पहुंचाओ, बहुत तकलीफ पहुंचा चुके, उनके दिल को नश्तर न लगाओ, गुंबदे खजरा में उन्हें बेचैन न करो, बेकरार न करो, उनके कल्बे अतहर को अपने गुनाहों से की वजह से दुखी न करो। अरे जो माँ को दुखी करता है मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, जो नबी को अजियत पहुंचाए उसका अंजाम क्या होगा। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो अल्लाह रसूल को अजियत पहुंचाते हैं उन पर लानत है दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह की। क्या कर रहे हैं। काब कहते हैं मस्जिद में आता, महफिल में आता, हुजूर बात नहीं करते। ये करते करते 40 दिन गुजरे, 40 दिन बीत गए बाइकाट में। हालत ये थी कि एक मर्तबा मेरा चचा का बेटा जिससे मेरे ताल्लुकात बड़े गहरे थे, मैंने उससे कहा क्या मैं मुनाफिक हूं, मैं मोमिन नहीं, हुजूर से मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता, मैं सच्चा मोमिन नहीं हूं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह की कसम उठा बता मुझे, मैं सच्चा मोमिन नहीं हूं। तीसरी बार पूछा, कोई जवाब, हुजूर ने मना कर दिया। तो फिर सबने ताल्लुकात खत्म कर दिए। ये नहीं देखा कि चच्चा का बेटा है कि भाई है कि कुछ नहीं। हत्ता कि अल्लाह के रसूल ने मना किया तो उनकी बीबियां घर छोड़ के चली गई, खवातीन घर छोड़ करके गई। हुजूर ने बाइकाट किया है, बीवियां अलहदा हो गई। हज़रत काब कहते 40 दिन गुजरे थे, मैं बाजार में था, उसी हालत में गस्सान का एक ईसाई नसरानी आया और उसने लोगों से पूछा कि तुम में काब कौन है, काब तुम में काब कौन है। तो सहाबा ने उंगली के इशारे से बताया वो खड़ा है ना, वो काब है। तो वो ईसाई गस्सान का एलची था, मेरे पास आया और उसने एक लेटर दिया, खत दिया। मैंने खत देखा तो उसमें गस्सान के बादशाह की तहरीर थी। उसमें लिखा था कि काब तुम बड़े इज्जतदार आदमी हो, मालदार हो, ताजीर हो, अच्छे व्यापारी हो, तुम्हारी इज्जत है और हमने सुना है कि तुम्हारे नबी ने तुम पे जुल्म किया है माज़ल। अरे तुम हमारे पास आ जाओ, तुम्हें इज्जत मिलेगी, इज्जत। तुम्हारे साहेब ने तुम्हें जलील कर दिया, तुम्हारा बाइकाट करके हमें पता चला। हजरते काब कहते हैं कि मेरे खून ने जोश खाया और मैं जहां खड़ा था वहां तन्नूर जल रहा था। मैंने उस एलची को देखा और पूरे उस खत को अपने हाथ के अंदर जो है वो बिल्कुल दबा दिया, जिसको कहते हैं ना, हम अपनी जबान में कहते हैं कि पूरा समेट करके उसको दबा दिया और बिल्कुल उसको तोड़ मड़ोड़ करके जलते हुए तन्नूर में डाल करके काब ने कहा उस ईसाई कुत्ते को कहना कि मेरे नबी ने मुझ पे जुल्म न किया, मेरे आका का हक है मुझ पर, वो जो चाहे मेरे साथ सलूक करें, बल्कि अगर मैं यूं कहूं अपने अंदाज में अल्लाह अकबर के रूठने का सबब तो वो जाने, हम तो मसरूफ है मनाने में, हमें आका की मर्जी में क्या दखल। हमें तो आका की आकाइयत की तरफ देखना है और अपनी गुलामी की तरफ नजर करना है। उनकी आकाइयत सलामत रहे, हमारी गुलामी सलामत रहे, हमारे लिए निजात के लिए ही काफी है। तो गस्सान के उस बादशाह के लिए काब कहते मेरे उस ईसाई कुत्ते को कह देना कि मेरे साहिब, मेरे आका ने जो किया उनका हक है, वो चाहे जो चाहे करें, अगर वो मेरे टुकड़े भी कर दे। अगरचे बुखारी की रिवायत में ये अल्फाज मौजूद नहीं है, ये अल्फाज, लेकिन अहले इश्क कहते काब ने कहा अगर वो मेरे टुकड़े भी कर दे तो आका को हक है, इसलिए कि हमने सब कुछ उन पे नज दिया, सब तज दिया, फिर तुझको क्या। आशिक होने की वजह से सब उन पे कुर्बान है। और फिर मैं हुजूर के पास गया और जाने के बाद मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप नाराज क्या हुए,
ईसाई कुत्ते मुझ पे डोरे डालने लगे, या रसूल अल्लाह वो अपनी तरफ मुझे बुलाने लगे, मैंने उनका खत जो है वो तंदूर में जला डाला है, फिर भी हुजूर ने कोई जवाब नहीं, अल्लाह के रसूल ने कोई जवाब नहीं। 40 दिन हो चुके थे इस ये वाकया हुआ, मजीद 10 दिन और गुजरे, अब हिम्मत जवाब दे गई थी। अल्लाह के रसूल कोई बात नहीं करते, कोई कुछ बात नहीं करता, कुछ नहीं करता। 50 दिन गुजर गए, मैं अपने छत पर था, बहुत मायूस था, सर झुका के बैठा था। दुनिया उजाड़ हो गई थी, दुनिया वीरान वीरान लगती थी, अंधेरा अंधेरा लगता था, तारीख तारीख लगती। दिल सोचता था अगर इसी हालत में मौत आ गई, हुजूर नाराज है, हुजूर जनाजा नहीं पढ़ेंगे, क्या होगा मेरा? वो नाराज है, जनाजे में नहीं आएंगे, क्या होगा मेरा? और अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे, इसी नाराजगी में अगर हुजूर दुनिया से चले जाएं तो फिर तो मुसलमान फिर कभी मेरा जनाजा नहीं पड़ेगा, और मेरा बाइकाट हुजूर करके दुनिया से चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? या मैं चला गया या हुजूर दुनिया से चले गए तो क्या होगा? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बहुत सोचता रहता था, खाना अच्छा नहीं लगता था, पीना अच्छा नहीं लगता था, मेरे जानवरों के मैं करीब जाता तो जानवर भी इधर उधर हो जाता। देखिए क्या इश्क वालों की दास्तान है। हजरत काब इब्ने मालिक कहते हैं कि 50वां दिन था, उसकी सुबह थी, ऐसे में मैंने देखा कि सला पहाड़ी से एक आवाज आई, काब तुझे खुशखबरी हो। बस इतना सुनना था कि तुझे खुशखबरी हो। मैं जहां था समझ गया कि मेरी तौबा का ऐलान हो गया, मैं वही सजदे में चला गया। खुशी इतनी थी कि खुशी की वजह से मेरी आंखों में आंसू नहीं थमते थे, आंसू आते थे। सजदे शुक्र अदा किया और दौड़ा दौड़ा, जिस हालत में था, जिस लिबास में था, कपड़े भी नहीं तब्दील किया, जिस हालत में था, मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ दौड़ पड़ा। आज हुजूर मेरे लिए क्या फैसला करते, खुशखबरी तो आ गई। जब मैं गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा खुशी से ऐसे तमतमा रहा था जैसे 14वीं रात का चांद तमतमाता है। मैं गया, मैंने कैसे हुजूर अब क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी माफी का ऐलान कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरह तौबा में हजरत काब की माफी का ऐलान। हजरत काब कहते हैं मैं तो सोचता था, हुजूर माफी का ऐलान कर देंगे, लेकिन ये नहीं पता था अल्लाह आसमान से मेरी माफी का ऐलान करे। कुरान की आयत नाजिल होगी, सूरह तौबा में अल्लाह पाक ने उनकी माफी का ऐलान किया। हजरत काब रो पड़े, हुजूर से लिपट लिपट के रो पड़े। हुजूर बहुत खुश थे। और हजरत काब कहते हैं जब मैं हुजूर की तरफ बढ़ रहा था तो मुझे हजरत तलहा मिले। ये तलहा बड़े खैर खा थे मुसलमानों का, मुबारक हो, हुजूर ने तेरी माफी का ऐलान कर दिया। जब पहुंचा आका के पास तो सरकार ने मुस्कुरा के कहा, काब तेरी माफी पर अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, अल्लाह ने तुझे और हिलाल को और मुरारा को माफ कर दिया। हजरत काब कहते हैं मैं हुजूर के पास पहुंचा, अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये माल ही सबब बनाना, आका ये माल ही सबब बनाना तबूक में नहीं आने का। तो मैंने जितना माल था वो सब सदका कर दिया, अब नहीं रखूंगा ये माल अपने पास। आपकी नाराजगी का सबब ये माल था हुजूर, जंग में आने का न सबब ये माल था हुजूर, माल की मोहब्बत, ये सब माल मैंने, अब कोई माल अपने पास नहीं रखूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, ऐसा मत करो, पूरा माल सदका करोगे तो तुम मोहताज हो जाओगे, तकलीफ में आ जाओगे, इसलिए सब मत करो, अपनी जरूरत का रखो और उसके बाद बकिया सदका कर दो। हजरत काब ने फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के कहने पे सदका किया। पूछा, हुजूर अब तो राजी है ना आप? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराया। काब कहते हुजूर ने क्या मुस्कुराया, मेरी सारी उजड़ी हुई अपने बाग की बहारें फिर मेरे पास वापस आ। अब आपसे पूछता हूं, एक बात बजाहिर हजरत काब ने न मानी, हुजूर ने 50 दिन तक उनका बायकाट किया क्योंकि वो आशिक रसूल थे। अब आपसे पूछता हूं मेरे भाई, हम अपनी जिंदगी में हुजूर अलैहिस्सलाम की कितनी बातें मान रहे हैं? गौर कीजिए, कितनी बातें हमारी जिंदगी में, कितनी फर्मा बरदारी अल्लाह के रसूल। देखो अगर आप आशिक नहीं है माज़अल्लाह तो जो चाहे करें, जैसे उन मुनाफिकीन ने जो चाहे किया। लेकिन अगर आप आशिक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आशिक हैं, और ये भी कह दूं मुझसे बड़े आशिक आप हैं, तो फिर सोचो ना हुजूर की कितनी नाफरमानी। मेरी माएँ और बहनें भी आई हैं, दूर दूर से आती हैं,
उनसे भी पूछता हूं, तुम आशिक रसूल हो, बताओ कितनी नाफरमानी। एक बात नहीं मानी हज़रत काब ने, अदब मानने का नहीं मानने का तो सवाल ही नहीं आता, लाशऊरी तौर पर ना पहुंचे, ना मानना तो कहेंगे नहीं, माना, लाशऊरी तौर पे अमल ना हुआ, कल 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 के मामले में नहीं पहुंच सके, तो लाशऊरी तौर पे हुजूर की बात पे अमल ना हो तो ये हाल होता है। हम तो जानबूझ कर रहे हैं, और कैसे गंदे गंदे घिनौने घिनौने बदतरीन काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हुजूर ने हमारा भी बाइकाट कर रखा है? बताएं ना, अल्लाह ना करे 1000 बार। तो गैरत अपनों के लिए, हुजूर की गैरत से बहुत ख्याल करो, बचो, डरो अल्लाह से, कहीं हुजूर हमसे मुंह ना फेर ले। और हुजूर को मनाओ। कल की आने वाली शब मिलादुन नबी की शब 12वीं शब है, और हमारे बुजुर्गों के अक़वाल के मुताबिक शब मिलादुन नबी शब कद्र से अफजल है, बल्कि हजारों हजार शब कद्र से अफजल शब मिलाद है। क्यों? इसलिए कि शबे कद्र में कुरान आया है और शबे मिलाद में साहिब कुरान तशरीफ लाए। कल दुआओं की कबूलियत की शब है, सोना नहीं, जागते रहना, दुरूद शरीफ पढ़ते जागना, नाज शरीफ पढ़ते जागना, मिलाद पढ़ते जागना और हुजूर को मनाना। कल की रात बड़ी कीमती है, मिलाद का सदका मिलेगा, सोई तकदीरें जगेगी। अपने घरों को अंधेरे में मत रखो, एक आधी बल्ब लगाकर रोशनी ही करो, ताकि लोगों को पता चले कि आज मुसलमानों के लिए कोई खास रात आ रही है। कल की शब चरागा कीजिए, लाइटिंग लगाइए, रोशनी कीजिए, हुदूद शरा में रहिए, मिठाइयां बांटिए, गरीबों पे सदका कीजिए, यतीमों की मदद कीजिए, बेवाओं के सरों पे आंचल डालिए, जो जिस चीज का मुस्तहिक है उसको वो चीज उससे उसकी मदद कीजिए। और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो मामूल है सुन्नी दावत इस्लामी का कि 12वीं शब में रात 12 बजे से लेकर सुबह सादिक तक दुरूद व सलाम, नात व मनकबत की महफिल होती है। कल मरकज पे वो महफिल भी होगी, और इंशाअल्लाह मगरिब से रात 10 बजे तक जो कल का प्रोग्राम है, मगरिब से रात 10 बजे तक कल का जो प्रोग्राम है लल्ले चौक पर शबे मिलाद में खास, उस पर बड़े खूबसूरत उन्वान पर कल गुफ्तगू होगी। आप वहां भी दोस्तों अहबाब के साथ तशरीफ लाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मिलादुन नबी का सदका अता फरमाए, मिलाद मुस्तफ़ा का सदका अता फरमाए, कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। आशिक की जो 3 अलामतें हैं, जिक्र रसूल, ताज़ीम रसूल और फरमा बरदारी रसूल, अल्लाह ये तीनों अलामतें हम में जमा कर दे। हम उनके जाकिर भी हो जाएं, उनके बारगाह के बाअदब भी हो जाएं और उनके फरमा बरदार भी हो जाएं। अल्लाह सबसे पहले मुझे तौफीक दे, आप सबको तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।